हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था वो क्या था, तो कहेंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, या कहें कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और इसके आगे का जो पोर्शन है वो क्या है कि हम लोगों ने जो इसमें देखा था वो ये देखा था कि किस तरीके से अगर दो फोर्सेस के बीच में क्या हो रहा है कि अगर थीटा डिग्री पे वो दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं, अगर क्या हो दो वेक्टर्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हो या दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा था कि इनका जो है, जब हम लोग क्या कर रहे थे समांतर चतुर्भुज बना रहे थे, तो वहाँ से क्या हो रहा था कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु और जहाँ से ये दोनों फोर्सेज जो हैं एक दूसरे को क्या हुए थे, स्टार्ट हो रहे थे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए चल आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये क्या निकल के आ रहा था, हमारा रिजल्टेंट निकल के आ रहा था। इस रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वेक्टर आर की वैल्यू, इसका जो रिजल्टेंट था वो निकल के आया था क्या, तो कहेंगे आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अंडर रूट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, या कहें आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। फिर इसके बाद जब हम लोगों ने ये कहा कि इसका जो बड़ा वाला वो होगा, कोई भी जो फोर्स होगा उसके साथ जो इसका एंगल बन रहा होगा रिजल्टेंट का, उस एंगल की बात की, तो उस एंगल के लिए जो है फार्मूला जो निकल के आया, इसको हम लोग अल्फ़ा मान रहे थे, और यहाँ से जो है हम लोगों ने क्या किया, tan अल्फ़ा को सॉल्व करते हुए निकाला, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या निकल के आया, q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहीं से हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा जो एंगल था वो हो जाएगा tan इनवर्स में करके आ जाएगा ये पूरा टर्म, यानी क्या हो जाएगा q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ तक का पोर्शन हो गया था। कभी कभी क्या करता है बेटा, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ केसेस हम आपको इंडिविजुअली इसमें कुछ केस बता रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे बेस्ड आता है। ठीक है, तो जब बात करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे बेस्ड आता है, तो जान लीजिएगा कि सबसे पहला चीज़ ये कहता है कि कभी कभी क्या करता है, ये वाला एंगल आपसे पूछ लेता है। अब ये एंगल आप कैसे बताएंगे, यानी जो अल्फ़ा आप निकाले उसके जगह पे यहाँ पे कोई दूसरा एंगल दे दिया बीटा, और कहा अब इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी, कैसे निकालेंगे। कोई ज़रूरी भी नहीं कि हमेशा 90 हो और आप कहते हैं 90 माइनस अल्फ़ा, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस बीटा की वैल्यू जो आपको निकालनी रहेगी, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा बीटा की वैल्यू निकालते समय कि क्या करना है, बीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे, ठीक है, या कहें tan बीटा इज इक्वल टू आप लिखिए, tan बीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, q के जगह पे p और p के जगह पे क्या कर देंगे, q कर देंगे, और यहाँ से ये निकल के आ जाएगा p साइन थीटा अपॉन q प्लस p कॉस थीटा। ठीक है, ये टर्म निकल के आएगा। इसी चीज़ को जब आप क्या करेंगे, इन्वर्स करके tan को लिखेंगे तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स, और ये पूरा टर्म यानी p साइन थीटा अपॉन q प्लस p कॉस थीटा निकल के आएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, इस वाले एंगल की वैल्यू। ये पूछता है। दूसरा जो टर्म पूछता है वो क्या पूछता है, कहता है मान लीजिए कि अगर P और Q के बीच का एंगल अगर थीटा जो है वो क्या हो, 0 डिग्री हो, क्या हो जाएगा, सीधे देखिएगा, केस फर्स्ट मान रहे हैं, थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा जो है वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। फार्मूला आपने देख ही लिया है, ठीक है। देखिए, जब आप बात करेंगे कि इस एंगल के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग जो है वो कैसे कैसे वैल्यू जो है वो चेंज होकर निकल के आएगी, ठीक है, और रिजल्टेंट का मान किस तरीके से चेंज होगा, तो कुछ टर्म्स आपको याद रखने चाहिए। जैसे एक केस ये आता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी P और Q के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी P और Q दोनों क्या हो गए, इस तरीके से हो गए, ये P हो गया और इसी लाइन पे लाई करता हुआ ये Q हो गया, यानी वेक्टर P वेक्टर Q, वेक्टर P भी यहीं से स्टार्ट है और वेक्टर Q भी यहीं से स्टार्ट है। इस तरह का जब केस होगा बेटा, तो उस समय पे क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब थीटा 0 हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा जो फार्मूला आपका होता है, जनरल फार्मूला, वो क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। बोलते भी रहा करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको याद रहेंगे टर्म्स। ठीक है, आप देखिएगा इस फार्मूले को आपने निकाला था डेरिवेशन करके। ठीक है, अगर अभी भी आपने डेरिवेशन नहीं देखा है और आप सीधे इस लेक्चर को देखना है तो आप चाहें तो डेरिवेशन वाला पोर्शन भी देख सकते हैं किस तरीके से ये निकल के आता है। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको ये चीज़ें समझने में कि कैसे ये हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी हिसाब से कंसंट्रेट करके पढ़ें। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू आप लिखेंगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 0 डिग्री। अब तुम जानते क्या हो कि कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, तो लिखेंगे कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट, जब ये कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है? है। तुमने अलजेब्रा में इसका फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट जो होता है इसका पावर बेटा हमेशा याद रखिएगा कि जो अंडर रूट कहीं पर भी लिखा रहे तो उसका पावर एक्चुअल में होता है 1/2। ठीक है, तो हम लोग इसको पावर जो है 1/2 कर लेते हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, देखिए p प्लस क्यू स्क्वायर, ये टर्म वैसे ही लिखिए, और इस अंडर रूट के जगह पे क्या कर रहे हैं, इंटू 1/2, यानी इसका पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब देखिएगा 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और निकल के आया 1, तो कहे r इज इक्वल टू निकल के आएगा p प्लस क्यू। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एक दिशा में दो बल सीधे सीधे लगाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसी पॉइंट से दोनों बल एक ही दिशा में लगाए जा रहे हैं, तो जो परिणामी बल होगा वो P प्लस क्यू, दोनों बल क्या हो जाएंगे, दोनों बलों के परिणामी का योग हो जाएगा। यानी अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ और ये 5 न्यूटन, तो R की वैल्यू हो जाएगी 15 न्यूटन। ठीक, अब जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एज इट इज़ रहेगी, यानी अल्फा की वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक है, अब आते हैं क्यों 0 निकल के आएगी, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपने ये फार्मूला लिखा है, ठीक, आपका tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन 0 लिखोगे ना, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब न्यूमरेटर का टर्म 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, तो कहे अल्फा यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले बस। ये पहला केस है। दूसरा केस जो बहुत ज़्यादा पूछता है वो क्या है, तो दूसरा केस बेटा पूछता है कि अगर क्या हो जाए, थीटा की जो वैल्यू है यानी P और Q के बीच का एंगल अगर क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, अगर 90 डिग्री होगा तो क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और एक छोटा सा डायग्राम सिंबॉलिक टाइप का इसमें बनाता रहूँगा। अब देखिएगा 90 डिग्री के केस में क्या होगा, आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो ट्राई करिए, अदरवाइज़ अगर नहीं लेके बैठे हैं तो कुछ नहीं करना, आप लेके बैठ सकते हैं। इसको पॉज करिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, सॉल्व करिए। ठीक है, रटने की चीज़ें नहीं हैं ये क्या है बेटा, पढ़ने की चीज़ें हैं, इसको समझने की बात है। ठीक है, समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, और रटेंगे तो भूलेंगे ज़रूर। ठीक है, इसलिए रटिए मत, पढ़िए। आइए देखिए दूसरा जो केस होता है वो क्या आता है, तो जो केस सेकंड आता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 मान लिए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस बिंदु पर अगर P इधर की तरफ काम कर रहा है, वेक्टर P, तो Q के बीच क्या हो जाएगा, कुछ दूसरे दिशा में इधर काम करेगा, और इनके बीच का एंगल ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। जब ऐसा होगा तब क्या हो जाएगा, फिर वही फार्मूला, यही वाला फार्मूला, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा वाले फार्मूले पे रखेंगे। हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। ठीक, कॉस कर्व जानते हो ना तुम लोग, इसके पहले ही बता चुके हैं, देखना ये होता है बेटा कॉस कर्व। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री और 0 का मान क्या होता है बेटा, +1 होता है।
ठीक है। इसी तरीके से जब बात करेंगे +1 होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 180 की -1 होता है। 90 और 270 की वैल्यू क्या होती है, तो कहेंगे 0 होता है, ठीक है। अब देखिएगा cos 180 की वैल्यू क्या हो गई, तो कहे cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। cos 180 डिग्री की वैल्यू जब -1 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कहे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे p² + q² + 2pq, और cos 180 की वैल्यू -1 हो गई। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या हो गया, √p² + q² + -2pq हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे कि r = अब ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे p - q होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, r = ये हो जाएगा p - q, और ये पावर था 1/2 × 1/2 हो जाएगा, क्या हो गया 2 पावर ये लिखे और √ के जगह पे 1/2 लिखे, 2 से 2 कैंसिल हो गया और निकल के आया r = p - q। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा जो अल्फ़ा की वैल्यू निकाली जाती है वो बड़े वाले एंगल से निकाली जाती है। आप लिखेंगे क्या, sin 180 की वैल्यू, ठीक है। sin 180 की वैल्यू क्या होती है, तो sin 180 आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो sin का कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ये होता है sin कर्व, यानी sin 180 मतलब 0, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 डिग्री, ठीक है। इसको तब तक आप नोट डाउन करें, आपको टाइम देना है इसके लिए, नोट डाउन करने के लिए नोट डाउन करिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा केस क्या होता है कि जब क्या हो जाएगा, θ = 90 डिग्री का केस आएगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए आइए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग जो देखेंगे वो क्या है, तीसरा केस, यानी क्या हो जाएगा, जब θ = 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब जब θ = 90 होगा तो उस केस में θ = 90 डिग्री, ठीक है। θ = 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये हो गया Q, ये हो गया P, वेक्टर P, ये θ = 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया वेक्टर Q हो गया, ठीक है। अब आ जाइएगा, देखिए R = क्या हो जाएगा, कहे R = हो जाएगा √p² + q² + 2pq cos 90, ठीक। बेटा देखिए cos कर्व आप बना लिए होंगे, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो कहे cos 90 की वैल्यू होती है 0। जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो R = √p² + q², ठीक है, ये निकल के आएगा। बाकी सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, कहे अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अल्फ़ा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा tan α क्या हो जाएगा, q sin θ/p + q cos θ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम लोग रखेंगे sin 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी,
ठीक। अब सोचिएगा जरा सा, साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो गया, Q बाई पी निकल के आएगा, Q बाई पी, ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू, tan इनवर्स Q बाई पी, tan इनवर्स Q बाई पी, ये आपका निकल के आएगा tan अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू ये निकल के आई। इसके बाद हम लोग आएंगे, जो अगला हम लोग को केस इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा देता है कि मान लिया जाए कि अगर P और Q दोनों फोर्सेस जो हैं, जो बल लग रहे हैं, वो दोनों के मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जैसे ही कहेगा बेटा बराबर है, ठीक है, जैसे ही आप देखिएगा दो बल दो समान बल, ठीक है, एक दूसरे से, जैसे बोला दो समान बल क्वेश्चन में, या बोला 2 इक्वल फोर्सेस, ठीक, जैसे ही ऐसा बोलेगा आपको क्या करना है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या करेंगे, सेम होगा, कोई भी तीसरी वैल्यू रख लीजिए, अदरवाइज P इज इक्वल टू Q कर दीजिए। जैसे ही आप अगला टर्म लेंगे, यानी चौथा वाला टर्म क्या होगा, तो कहा P इज इक्वल टू Q अगर दे दिया, अब क्या होगा, क्या करेंगे, P इज इक्वल टू Q दे दिया तो Q के जगह पर भी क्या करिएगा, P रख दीजिएगा फार्मूले में, कहे R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q के जगह पर भी P रखे, P स्क्वायर प्लस 2P और Q के जगह पे फिर P रखे, कॉस थीटा हो गया। यहाँ से ये निकल के आएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2P स्क्वायर को कॉमन लेंगे, जैसे आपने 2P स्क्वायर को कॉमन लिया, 2P स्क्वायर आपने कॉमन लिया, 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी बेटा थोड़ा सा टर्म को ध्यान रखिएगा कि कॉस थीटा जब कह रहे हैं तो ये कॉस थीटा को 2 थीटा मान रहे हैं, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है, तो जब यहाँ पे तुम लिखोगे कॉस थीटा तो यहाँ पे जो साइन थीटा लिखे हो जाएगा थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया, कॉस थीटा के जगह पे तुम ये रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही तुम यहाँ पे ये रखोगे, ये एक नया टर्म निकल के आ गया, कहेंगे R इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, अंडर रूट 2P स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा कर रहा है, तो कहे 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये टर्म निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप आगे बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ से जो टर्म निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि लंबा करेंगे तो फिर और लंबा होता चला जाएगा, या तो ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे इजी पड़ेगा तो यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, इसको रहने ही दीजिए, ठीक है। जब आप बात करेंगे कि इसका एंगल कितना होगा तो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, आप वहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, तो कहे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा होता है, Q की जगह पे P रखे तो हो गया P साइन थीटा अपॉन P प्लस Q के जगह पर भी P रखे, P कॉस थीटा हो गया। यहाँ से P को कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू P साइन थीटा अपॉन P 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो कहे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू P से P कैंसिल साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें तो, जैसे ही आप लगाएंगे क्या हो जाएगा। और देखिए साइन 2 थीटा का भी फार्मूला आपको यहाँ पे तब लगाना पड़ेगा, जब आप कॉस को 2 थीटा मानेंगे तो साइन को भी आपको 2 थीटा मानना पड़ेगा। और जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे जो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अरे ये साइन 2 थीटा होगा, साइन 2 थीटा, सॉरी, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये यहाँ पे जो निकल के आएगा कॉस के लिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ये होगा, ठीक है। और यहाँ से जो आप निकलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू
देगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक है, रख दीजिएगा दोनों की वैल्यू। जैसे यहाँ पे आप रखेंगे क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, साइन थीटा की जगह पे रखे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन, और यहाँ पे देखिएगा 1 की जगह पे 1 रखे, कॉस थीटा की जगह पे क्या रख रहे हैं, ये रख रहे हैं कॉस थीटा की जगह पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे करेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 कॉस, यानी यहाँ पे देखिएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, यहाँ पे है cos थीटा, यानी ये इसके एक टर्म को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और निकल के क्या आ गया, तो कहेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, tan थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 अपन कॉस थीटा बाई 2 हो गया, तो tan थीटा बाई 2 हो गया। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, यानी इस केस में जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा का जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये 4 टर्म यहाँ पे देखे। एक और टर्म कभी कभी पूछ लेता है, आप चाहिएगा तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगले लेक्चर में इसका सोल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर P और Q बराबर थे, वैसे अगर कह दिया जाए इफ़ P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, यानी रिजल्टेंट भी क्या है, 2 समान बलों के बराबर है। अगर ये केस आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए एक असाइनमेंट के तौर पे, और अगले लेक्चर में इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और ट्राई करें कि जो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ये चल रही है, या कहें कि यहाँ पे जो हम लोग मैकेनिक्स एनर्जी वे सीरीज़ को चला रहे हैं, इसको आप रेगुलरली वॉच करते रहें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे नहीं देना है हमको, इसमें बहुत ही कॉन्साइज तरीके से देना है, ताकि कम से कम जो है में आप क्या करें, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।